दोस्तों नमस्कार। आज हम एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश हैं। मुद्दा है 1991 का वर्शिप एक्ट या उपासना स्थल या पूजा स्थल अधिनियम। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इसको लेकर एक बड़ा डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब निचली अदालतें कोई भी धार्मिक स्थल पर किसी दूसरे धर्म द्वारा किया गया दावा स्वीकार नहीं करेंगी, उस पर किसी तरह के सर्वेक्षण का आदेश नहीं देगी और न ही कोई फैसला जारी करेंगे। ये इसके बाद से यह पूरे देश में चर्चा का विषय है कि यह अधिनियम क्या है, क्यों लागू किया गया, इसकी क्या खामियां हैं, इसे क्यों निरस्त करने की मांग की जा रही है, अब क्या होगा, सरकार का क्या पक्ष है। हम उन सारी बातों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं संभल पे। पिछले महीने संभल में, उत्तर प्रदेश के संभल में 6 लोगों की गोलीबारी में मौत हो गई। वो गोलीबारी क्यों हुई थी? क्योंकि वहाँ एक शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण कर रहा था सरकारी अमला और उसी दौरान भीड़ ने हमला करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में 6 लोग मारे गए। हालांकि लोग कह रहे हैं कि वो पुलिस की गोली से मरे। पुलिस ने बाद में बताया कि वो पुलिस ने गोलियां नहीं चलाई थी, देसी कट्टे से चली हुई गोलियां थी। बाद में ये भी सामने आया कि पाकिस्तान और अमेरिका की बनी गोलियां भी वहाँ इस्तेमाल की गई। स्वाभाविक रूप से वो पुलिस का तो नहीं रहा होगा। खैर, वो जो भी है जांच में सामने आ जाएगा। वहाँ जो विवाद उठा है वो कल्की देवी मंदिर के महंत हैं ऋषिराज गिरी, उन्होंने उठाया है। वो अपने मंदिर के बरामदे में बैठकर एक दोहा अपने समर्थकों को सुनाते हैं। वो कहते हैं, 5 सदी से जमा रक्त जब शोला बनकर खोलेगा, बाबर भी तब उठ खड़ा होकर हरिहर बोलेगा। ये सुनने वाले को बड़ा आक्रामक लग सकता है, बड़ा आकर्षक लग सकता है, ये उसकी मेंटालिटी है। लेकिन ये स्पष्ट है कि हिंदू धर्म मान रहा है, हिंदू धर्म के अनुयायी मान रहे हैं कि वहाँ पहले कल्की जी का मंदिर था और उसको तोड़कर बाबर ने वहाँ पे मस्जिद बनवा दी। इसी तरह का मामला वाराणसी में है, जहाँ ज्ञानवापी मस्जिद को लेके केस चल रहा है। इसी तरह का मामला मथुरा में है। इसी तरह का मामला अब अजमेर में भी दायर हुआ है। अब देश भर में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई और उनको अब हमें वापस मंदिर बनाना है, इसलिए लोग कोर्ट पहुंच रहे हैं। 1991 में इसी तरह की स्थिति बनने के आसार हो गए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि भाजपा के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू करने की घोषणा की, जिसे राम रथ यात्रा कहा जाता है। गुजरात के सोमनाथ से शुरू होकर वो देश भर में घूमते हुए अयोध्या में उसका समापन होना था। मकसद एक ही था कि अयोध्या में श्री राम लल्ला का मंदिर बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पे मस्जिद और मंदिर को लेके पहले से विवाद चल रहा था और उसका मकसद था कि देश भर में माहौल बनाया जाए कि वहाँ मंदिर ही होना चाहिए, मस्जिद नहीं होनी चाहिए। खैर, वो मामला कोर्ट में भी चल रहा था उसी दौरान। और मामले इसी तरह के ना आए सामने और इसी तरह का सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, इसके लिए उस समय की कांग्रेस सरकार ने एक डिसीजन लिया। पीवी नरसिम्हा राव तब प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक प्रस्ताव लेके आए कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसके तहत ये तय कर दिया जाए कि एक फिक्स डेट पे जहाँ जो मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारा या चर्च है वो वहीं रहेगा, उसको ना तोड़ा जा सकता है, ना दूसरा धर्म उस पर दावा कर सकता है। इसी कानून को नाम दिया गया उपासना अधिनियम या पूजा स्थल अधिनियम या वर्शिप एक्ट 1991। यह पारित हो गया। हालांकि भाजपा ने तब भी इसका विरोध किया था, लेकिन इसमें प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 यानी जिस दिन देश आज़ाद हुआ, उस दिन यदि कहीं पे मस्जिद थी तो मस्जिद ही रहेगी, उसे तोड़ के मंदिर या गुरुद्वारा नहीं बनाया जा सकता। यदि कोई मंदिर है तो उसे तोड़ के गुरुद्वारा या चर्च या मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। अब इसको चुनौती देने की नौबत क्यों आई? दरअसल हुआ ये कि 1991 में इस कानून से अयोध्या मामले को अलग रखा गया। क्यों रखा गया अलग? क्योंकि वो उस समय पहले से कोर्ट में था। कोर्ट ने माना कि जो मामला पहले से लंबित है वो इसके दायरे में नहीं आएगा, लेकिन जब ये कानून पारित हो गया उसके बाद के सारे मामले इसके अधीन आएंगे। इसलिए अयोध्या मामले पे सुनवाई चलती रही।
2009 में हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अयोध्या में वहाँ पे राम मंदिर बनाया जाए, मस्जिद दूसरी जगह बनाई जाए। खैर उसके बाद ये हुआ कि देश भर में आवाज़ें उठने लगी कि वो जो कानून पारित किया गया है उसके तहत हिंदुओं, जैनियों, सिखों को अपने मूल अधिकार, जिसे न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत भी कहते हैं, उससे वंचित कर दिया गया है। कैसे कि बाबर या मुगलों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उनके बहुत सारे पूजा स्थल तोड़ के वहाँ पे मस्जिदें बनाई गई, और अब इस कानून के तहत ये कर दिया गया है कि हम उनको चुनौती भी नहीं दे सकते, ना हिंदू चुनौती दे सकते, ना जैन, ना सिख, ना ईसाई। तो इसका तोड़ क्या निकाला जाए? ये चुनौती थी भाजपा के सांसद अश्विनी उपाध्याय ने। सुब्रमण्यम स्वामी एक और पूर्व सांसद हैं, उन्होंने भी इसे चुनौती दी है। उसमें कहा है कि ये हमारा न्यायिक अधिकार है कि हमारे धर्म पर यदि किसी और ने कब्जा किया है तो हम उसे छुड़वाएं, और उसे छुड़वाने के लिए हम कोर्ट जाएं। ये कानून उससे रोकता है, इसलिए इस कानून को निरस्त किया जाए। वो पूरे कानून को निरस्त करने की बात भी नहीं कर रहे, उसके 3-4 धाराएं हैं, उन्हीं को निरस्त करने की बात कर रहे हैं। जब ये याचिकाएं दायर की गई कानून को निरस्त करने की, तो इस कानून के फेवर में मुस्लिम संस्थाएं खड़ी हो गई कि नहीं, ये कानून सही है, ये एज इट इज रहना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ इस पे सुनवाई कर रही है, जिसके चीफ जस्टिस इसकी अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और सारे पक्षों को नोटिस जारी किया है कि 4 सप्ताह के अंदर आप हमें जवाब दीजिए। तब तक सारे के सारे अदालतों को रोक दिया है कि आप ना कोई सर्वे का नया आदेश जारी करेंगे, ना ही इस तरह के कोई नए केस लेंगे कि आपके यहाँ किसी हिंदू पे मस्जिद बनी है, मस्जिद पे कुछ और बना है, इस तरह की किसी भी चुनौती को आप केस के रूप में नहीं एंटरटेन करेंगे। अब आगे क्या होगा इसमें? सुप्रीम कोर्ट का कहना है और उस कानून का समर्थन करने वाली पार्टियों का कहना है कि ये कानून देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए है, कि यदि हम इस तरह से चुनौतियां देने लगे तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। उनकी बात सही है। यदि ये कहा जाए कि हाँ, ये मंदिर था पहले और यहाँ तोड़ के मस्जिद बनाइए, दोबारा से मंदिर बनाइए, तो वहाँ अनबन होगी, मतभेद भी होंगे और मनभेद भी होंगे। उन्हें रोकने के लिए कानून लाया गया, सही बात है। लेकिन दूसरी ओर ये भी सवाल है कि यदि वास्तव में उनके प्रमाण हैं, पौराणिक किताबें हैं या तथ्य हैं कि वास्तव में वहाँ मंदिर होता था, तो मंदिर क्यों ना दोबारा बनाया जाए? असली लड़ाई इसी चीज़ को लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने हाथ में ले लिया है फैसला। अब इस पे 8 सप्ताह बाद, 4 सप्ताह केंद्र सरकार को समय दिया गया है जवाब देने का, उसके बाद 4 सप्ताह यात्रियों को समय दिया गया है कि वो उस पर अपना जवाब दाखिल करें, उसके बाद डिसीजन हो। उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट बीच का कोई ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे ना सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े और ना इस नियम की आड़ में ऐसा कर दिया जाए कि जो अवैध कब्जे हैं उनको वैध घोषित कर दिया जाए। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय क्या लेते हैं। धन्यवाद।